मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव सुभी स्टडी क्लासेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं आप लोगों के लिए टीएचटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ एवं हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। और इस क्रम में हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जा चुका है, जिसका सॉल्व हमने अभी नहीं भेजा था। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भाग 1 का सॉल्व दे रहा हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व किए होंगे, और जो मित्र अभी तक नहीं सॉल्व किए होंगे वो जो है उसको सॉल्व करें। और अगर उनको उसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो मैं सॉल्व दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भाग 1 का सॉल्व दे रहा हूँ, इससे जो है कि वो मदद लेंगे या इससे देखेंगे कि उनका कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, उसका मिलान कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो प्रैक्टिस सेट भाग 1 का सॉल्व देखिएगा आप लोग। इसमें पहला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, विकल्प है हमारा 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। यानी विकल्प नंबर 1 हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मित्रों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प है इलाहाबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में, अलीगढ़ में। तो इसमें से सही विकल्प होगा हमारा दूसरा वाला बी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, यानी बी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि फोर्ट फ्रेम हो गया है, फोर्ट विलियम आप लोग समझिएगा। फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यानी संस्थापक के विषय में पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की किसने थी। विकल्प है हमारा जॉन गिलक्राइस्ट, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डफरिन। तो इसमें से दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प हमारा सही है। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें पूछा जा रहा है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, तो उसमें जो है कि हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष या हिंदी के प्रिंसिपल या कह सकते हैं विभागाध्यक्ष हिंदी का किसे बनाया गया था। तो विकल्प है हमारा नंबर 1 है लल्लू लाल, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है सरदार सुखलाल नियाज, चौथा है जो है कि जॉन गिलक्राइस्ट। तो इसमें से चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को जो है कि हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है कि गिलक्राइस्ट ने कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही जो है कि गिलक्राइस्ट ने हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। तो उसी के विषय बता रहे हैं। पूछा जा रहा है कि गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। तो कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी? विकल्प है हमारा पहला 2, 3, 4, 5। तो इसमें से सही विकल्प हमारा होगा 2, यानी जो है कि 2 भाषा मुंशियों की गिलक्राइस्ट ने नियुक्ति की थी, जिसमें से लल्लू लाल और सदल मिश्र का नाम आता है। पहले थे लल्लू लाल, दूसरे थे कौन? सदल मिश्र। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति, जैसे 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति हुई, लल्लू लाल और सदल मिश्र की। तो इसमें से जो है कि
अब फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली नियुक्ति जो लल्लू लाल की हुई थी वो कब हुई थी पूछा जा रहा है। तो 1800 विकल्प है हमारा 1800 ईस्वी, दूसरा है जो है कि 1801, 1802 या 1803। तो लल्लू लाल की नियुक्ति कब हुई थी? 1800 ईस्वी में तो जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ही हुई थी, ठीक है। लेकिन लल्लू लाल की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में कब हुई थी? 1802 ईस्वी में, यानी विकल्प तीसरा हमारा सही है, सी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे। अब पूछा जा रहा है कि लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे। अगले प्रश्न में बलिया के निवासी थे, अलीगढ़ के, आगरा के या बिहार के। तो लल्लू लाल कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? लल्लू लाल आगरा के रहने वाले थे, यानी जो है कि तीसरा विकल्प सी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा कि लल्लू लाल जो है कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है मित्रों कि किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है? लल्लू लाल की भाषा में, सदल मिश्र की भाषा में, नियाज की भाषा में, इंशाअल्लाह खां की भाषा में। तो पूर्वीपन पूछा जा रहा है किसकी भाषा में पाया जाता है। तो किसकी भाषा में मित्रों पूर्वीपन पाया जाता है? दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। देखते हैं कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है मित्रों, ठीक है। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? 9वां प्रश्न है। लल्लू लाल की रचना है कि प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट की रचना है कि लॉर्ड वेलेजली की रचना है कि सदल मिश्र की? तो देखना है कि शकुंतला नाटक एक रचना के विषय में पूछा जा रहा है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है। तो विकल्प हमारा पहला है लल्लू लाल, दूसरे हैं प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट, लॉर्ड वेलेजली, सदल मिश्र। तो शकुंतला नाटक मित्रों किसकी रचना होगी? तो शकुंतला नाटक मित्रों जो है कि हमारा पहला विकल्प सही होगा, लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। 10वां प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी एक पुस्तक का नाम पूछा गया है, एक पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा गया है। ये पुस्तक किसकी है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है मित्रों? तो लल्लू लाल की रचना है, पहला विकल्प है। दूसरा है एडविन ग्रिप्स की है कि लॉर्ड वेलेजली की है, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट की है। तो मित्रों यह रचना किसकी है? प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट की। तो चौथा विकल्प यानी डी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है 11वां कि सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे। सदल मिश्र के विषय में पूछा जा रहा है कि सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे। सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे मित्रों? तो सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले थे, अलीगढ़ के? तो इसमें से मित्रों हमारा दूसरा विकल्प सही होगा कि सदल मिश्र आरा बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। इनकी भाषा की विशेषता है कि इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा आज का कि नास्केतोपाख्यान किसकी रचना है। एक रचना के विषय में पूछा जा रहा है कि नास्केतोपाख्यान किसकी रचना है। लल्लू लाल की रचना है कि सदल मिश्र की रचना है कि सदाशिवलाल नियाज की रचना है कि इनमें से किसी की नहीं है। तो मित्रों जो है कि नास्केतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है, यानी जो है कि दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। 13वां प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द कहाँ से निकला था, यानी खड़ी बोली शब्द कहाँ से लिया गया था, कहाँ से निकला था। लखनऊ की टकसाल से निकला था कि दिल्ली की टकसाल से निकला था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला था कि अलीगढ़ की टकसाल से निकला था। तो इसमें मित्रों हमारा तीसरा विकल्प सही होगा कि खड़ी बोली शब्द कहाँ से निकला था। फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला था, यहीं से लिया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं था कि हिंदी का ज्ञान नहीं था कि संस्कृत का ज्ञान नहीं था कि खड़ी बोली हिंदी का ज्ञान नहीं था। तो मित्रों इसमें से जो है कि उर्दू और हिंदी पढ़ाने के लिए तो लल्लू लाल की नियुक्ति ही हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो उर्दू और हिंदी का ज्ञान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उर्दू और हिंदी का ज्ञान था ही। बट इनको जो है कि मित्रों संस्कृत का ज्ञान नहीं था। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? सी, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। इनको जो है कि संस्कृत का ज्ञान नहीं था मित्रों, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न नंबर 15 है कि लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा? उर्दू को भद्दी बोली कहा, यामनी भाषा कहा, विदेशी भाषा कहा, या इनमें से कुछ नहीं। ये तो इसमें से जो है कि लल्लू ने उर्दू भाषा को क्या कहा, तो इसमें जो है कि हमारा सही विकल्प होगा मित्रों बी विकल्प हमारा सही होगा। लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी किस युग के कवि थे? चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में पूछा जा रहा है। तो आदिकाल के कवि थे कि निर्गुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा के, इनमें से कोई नहीं है। तो सही विकल्प इसमें हमारा क्या होना चाहिए मित्रों? तो इसमें से सही विकल्प हमारा होगा ना ही आदिकाल के कवि थे, ना ही जो है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ना ही जो है कि सगुण भक्ति धारा के। तो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा। चिंतामणि त्रिपाठी जो है रीतिकाल के प्रवर्तकों में इनका नाम लिया जाता है। तो जैसे आचार्य शुक्ल इनको जो है कि रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, कुछ विद्वान जो है कि आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो इनकी गणना जो है कि रीतिकाल में की जाती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है? फिर आ गया है कि शकुंतला नाटक के प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की, आचार्य शुक्ल की, चिंतामणि त्रिपाठी की। तो मित्रों शकुंतला नाटक किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। फिर आगे चलते हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? सदा सुखलाल नियाज के विषय में पूछा जा रहा है कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के, दिल्ली के, अलीगढ़ के, जयपुर के? कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो है कि दिल्ली के निवासी थे। कहाँ के थे? दिल्ली के रहने वाले थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, सदा सुखलाल नियाज कंपनी सरकार के अधीन कहाँ पर नौकरी करते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न मित्रों, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न जो है कि सदा सुखलाल नियाज कंपनी सरकार के अधीन कहाँ पर नौकरी करते थे? कोलकाता में, अलीगढ़ में, आगरा में, या चुनार में? तो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों चौथा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा, चुनार में नौकरी करते थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन करना, हिंदी का सम्मेलन आयोजित करना, या अंग्रेज नौकरशाहों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना था। तो मित्रों इसमें से जो है कि सही विकल्प हमारा होगा चौथा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अंग्रेज नौकरशाहों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना। ठीक है मित्रों, तो ये रहा जो है कि आज हमारे आज के हमारे पहले प्रैक्टिस सेट का सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को जो है मित्रों पर डे जो है कि एक प्रैक्टिस सेट हिंदी टीएचटी पीएचटी नेट जेआरएफ के लिए की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है कि एक प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो है कि आप लोगों को पर डे मिलेगा। और आप लोग जो है कि इसको देखिए और बढ़िया से जो है अपना रिवीजन कीजिए आप लोग। लेकिन हाँ एक चीज़ है, फिर बता देना चाहेंगे, प्रैक्टिस सेट का सॉल्व सुबह में नहीं देंगे। ठीक है, पहले जो है कि प्रैक्टिस सेट हम डाल दिया करेंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए अपने से, और इसके बाद जो है कि कुछ समय के बाद फिर प्रैक्टिस सेट का सॉल्व आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया करिए और सॉल्व करके देखिए कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। लेकिन हाँ आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ भी नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। आप लोगों को कमेंट आना चाहिए कि सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए, इतने गलत हुए। हाँ तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर हाँ आप लोगों को कुछ समस्या होती है, थंबनेल पे हमारा मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं किसी प्रश्न पे किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है मित्रों, बाकी कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करके आप लोग निश्चित रूप से बताइए कि कमेंट जो है कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, और पर डे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है मित्रों, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है मित्रों, या प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कि लाइक कीजिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।